पाडर घाटी। इतिहास, परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम। हिमालय की गोद में बसी पाडर घाटी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का एक अनछुआ रत्न है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसी यह घाटी विशाल हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और अपनी नीलम खदानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व का अनूठा संगम है। पाडर घाटी का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 8वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र लगभग अनाबाद था। यह सिर्फ एक घास का मैदान था जहां आसपास के क्षेत्रों जैसे भद्रवाह, लाहौल और लद्दाख के लोग अपने पशुओं को चराने आते थे। धीरे धीरे वे यहां स्थायी रूप से बस गए। शुरुआत में इसे पाल्डर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में पाडर बन गया। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पाडर गूगे राजवंश के शासन में रहा। 14वीं शताब्दी के बाद क्षेत्र छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, जिन पर छोटे छोटे राणाओं का शासन था। ये राणा राजपूत थे और अक्सर पड़ोसी गांवों के राणाओं से युद्ध करते थे। 17वीं शताब्दी के मध्य में चंबा के राजा छत्र सिंह ने पाडर पर आक्रमण किया और इसे अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने अपने नाम पर एक किले का निर्माण भी करवाया, जिसे छत्तरगढ़ कहा जाता था। 1930 के दशक में जनरल जोरावर सिंह का पाडर में आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने छत्तरगढ़ का नाम बदलकर गुलाबगढ़ कर दिया, जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह के सम्मान में था। जोरावर सिंह के पाडर पहुंचने के समय घाटी में लगभग 500 परिवार अर्थात लगभग 3000 लोग रहते थे। जनरल जोरावर सिंह ने 1836 में पाडर पर आक्रमण किया और इसे डोगरा राज्य का हिस्सा बना लिया। पाडर की सांस्कृतिक विरासत अनिमिस्ट हिंदू और बौद्ध परंपराओं का समृद्ध मिश्रण है। स्थानीय लोग मुख्य रूप से ठाकुर समुदाय के थे और वे सर्प पूजक थे, हालांकि वे अन्य हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते थे। यहाँ विभिन्न नाग देवताओं के मंदिर देखे जा सकते हैं, जिन्हें सांपों के विभिन्न रूपों की लकड़ी की नक्काशी से सजाया गया है। हिंदुओं के अलावा यहाँ मुस्लिम और बौद्ध भी रहते हैं। पहले मुसलमान शंतरकंतर राणा के समय में चंबा से पाडर आए थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन मुसलमानों के वंशज अब भी अथोली और किजई में रहते हैं। बौद्ध लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे और लद्दाख, जांस्कर और पूर्वी तिब्बत से पहाड़ी दर्रों के रास्ते यहां आए। गुरु चोइंग दोर्जे रिनपोचे ने हलोटी गांव में संग चोलिंग गोंपा की स्थापना की, जिसे अब 80 साल हो चुके हैं। मंदिर के केयरटेकर संतन चोसफेल अब 81 वर्ष के हैं और बताते हैं कि यहाँ एक पुराना छोटा मंदिर भी था और नारोपा 1000 साल पहले इस घाटी में आए थे। पाडर की सांस्कृतिक विविधता इसके त्योहारों में भी दिखाई देती है। लौसर एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बौद्ध गांवों में मनाया जाता है। इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार चाजग है, जो पौष पूर्णिमा चंद्र कैलेंडर के अनुसार पर हर साल मनाया जाता है। यह उत्तरी भारत में लोकप्रिय लोहड़ी त्योहार के समान है। इस त्योहार के दौरान लोग मंदिर के आंगन में धल्यूंग, स्थानीय रूप से किल्लर नामक पौधे से बनी लचीली लकड़ी की छड़ियां के साथ इकट्ठा होते हैं। एक मुख्य भक्त देवदार के पेड़ की छड़ियों का एक बड़ा बंडल लेकर आता है, जिसे पडरी भाषा में ड्यूरख कहा जाता है। वह मंदिर के आंगन में पवित्र अग्नि से इस बंडल को जलाता है। सभी लोग अपनी अपनी धल्यूंग को इस अग्नि से जलाते हैं। फिर वे जय मां काली, जय मां भवानी के जोरदार जयकारों और पारंपरिक ढोल धौंस की गूंज के साथ एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ते हैं, जहां वे जलती हुई धल्यूंग के साथ नृत्य करते हैं। पाडर में धार्मिक स्थलों की भरमार है। हाल के वर्षों में पाडर के मचैल गांव चंडी माता के मंदिर के कारण धार्मिक महत्व और पवित्रता का महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मचैल माता मंदिर, जिसे लोकप्रिय रूप से मचैल माता के नाम से जाना जाता है, पाडर उपमंडल के मचैल गांव में हिंदू देवी दुर्गा का एक मंदिर है। मचैल यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित माता चंडी के मंदिर की तीर्थ यात्रा, जो देवी दुर्गा के अवतारों में से एक है, दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है और जम्मू क्षेत्र की
दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा का दर्जा प्राप्त कर रही है, जहां एक समय में 50,000 से अधिक तीर्थयात्री चंडी धाम मचैल में पहुंचते हैं। यह यात्रा अब जम्मू से भी निकलती है। इस यात्रा ने पाडर की विशेषताओं को उजागर करने और लोगों के बीच साहसिक भावना को प्रभावित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में पाडर घाटी अद्वितीय है। यहाँ विशाल बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, जीवंत नदियां और शांत झीलें प्रकृति की कविता को साकार करती हैं। सूरज की किरणों से नहाए हुए पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाओं और विस्तृत घास के मैदानों का पैनोरमिक दृश्य पाडर की अनूठी सुंदर भूमि को पर्यटकों के लिए एक वास्तविक स्वर्ग बनाता है। पाडर में कई प्राकृतिक आकर्षण हैं, जिनमें बरनाज झील, मचैल गांव के पास, और मौंदल झील, गुलाबगढ़ के पास शामिल हैं। तातापानी गांव में प्राकृतिक गर्म झरने हैं, जिन्हें उनके चिकित्सकीय गुणों के लिए जाना जाता है। तातापानी के गर्म झरने अत्यंत गर्म से लेकर हल्के गर्म पानी तक की विभिन्न विशेषताओं से भरपूर हैं। मुख्य झरना आयताकार है और शेषनाग मंदिर के सामने स्थित है। उबलते क्षेत्र से निकलने वाली धारा एक छोटे से गर्म कक्ष की तरह है। गर्म पानी को दो छोटे स्नान घरों में मोड़ दिया जाता है, जिन्हें पुरुषों और महिलाओं के लिए चिह्नित किया गया है। पाडर घाटी की एक अन्य विशेषता इसकी प्रसिद्ध नीलम खदानें हैं। यह घाटी अपनी नीलम खदानों के लिए जानी जाती है, जो विश्व के सबसे उत्कृष्ट नीलम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 2013 में पाडर से निकला एक 19.88 कैरेट कुशन आकार का नीलम, जिसे स्टार ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जिनेवा में एक नीलामी में 3,04,83,017 डॉलर लगभग 20 करोड़ में बिका था, जिससे सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। समुद्र तल से 4,742 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घाटी में 116 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जिसमें अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपए के नीलम का भंडार है। पाडर में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र तीर्थ यात्रा पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए आदर्श है। पर्यटक यहां बर्फ से ढके पहाड़ों में ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्राकृतिक गर्म झरनों का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं। नोन नामक पत्थर के फव्वारे, जो धुंडी, लिगरी, कीर्थई और लियोंडी जैसे विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, स्थानीय कला और वास्तुकला के अनूठे नमूने हैं। पाडर की स्थानीय संस्कृति इसकी भाषा, पहनावे और परंपराओं में भी परिलक्षित होती है। पाडर में बोली जाने वाली भाषा पडरी है, जो पहाड़ी भाषाओं की एक उपशाखा है। पारंपरिक पडरी पोशाक में महिलाओं के लिए चादर, पट्टू और जोजी और पुरुषों के लिए कमरी, चोला, सुताड़, निचला वस्त्र और टूट पारंपरिक पडरी टोपी शामिल है। आधुनिक विकास ने पाडर की पहुंच को आसान बना दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाडर जांस्कर सड़क की घोषणा की है, जो लद्दाख, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास है। यह सड़क न केवल बुनियादी ढांचागत महत्व की परियोजना है, बल्कि एक जीवन रेखा है जो लद्दाख और जम्मू के पाडर क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी के बीच कनेक्टिविटी को बदल देगी। यह सड़क चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कड़ी के रूप में काम करेगी। इस परियोजना से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अपार महत्व है। समय के साथ पाडर की संस्कृति में कई बदलाव आए हैं। पारंपरिक त्योहारों जैसे लौसर की उत्सव अवधि कम हो गई है और सामुदायिक भागीदारी भी घट गई है। फिर भी स्थानीय लोग अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। पाडर घाटी इतिहास, संस्कृति, धर्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। पहाड़ों की गोद में बसा यह अनूठा स्थान अपने अतीत की गहराई, वर्तमान की जीवंतता और भविष्य की अपार संभावनाओं के साथ भारत के सबसे खूबसूरत और आकर्षक स्थानों में से एक है। इस प्राचीन भूमि की यात्रा आपको एक ऐसे अनुभव से अवगत कराएगी
जहां प्रकृति की सुंदरता, सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिक विकास एक साथ मिलकर एक अद्वितीय संगम बनाते हैं। पाडर अपनी सभी विशेषताओं के साथ वास्तव में भारत के विविध और समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आगंतुकों को अपने जादू से मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी अनंत सुंदरता से प्रेरित करता है।